हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में जिसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड शेयर। इसका फंडामेंटल की बात करेंगे, इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करेंगे। बात करने से पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइजर। इसका मतलब समझ लो कि मैं ये एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ, आपको सिखाने के लिए। मेरा अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ 15 साल का। आपको करना क्या है, ये सीखना है, फिर अपने विवेक का यूज करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछना है। फिर ही आपको कुछ बाई सेल और होल्ड करना है शेयर। मेरे कहने से कोई भी शेयर बाई सेल होल्ड नहीं करना है। किसी भी प्रकार के प्लस या माइनस की जिम्मेवारी मैं नहीं लूंगा, तो ध्यान रखना। इसलिए ये डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूं। आपको अपने हिसाब से काम करना है। अब अपने चलते हैं फंडामेंटल की तरफ कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फंडामेंटल क्या काम का है, कैसे चल रहा है, इसका बताएंगे, अपने बात करेंगे। और एक बात मेरी सुन लीजिए कि जैसे ही वीडियो आता है तो आप सोचते हो जी ये बढ़ेगा जब वीडियो बनाए, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी मेरे को टाइम मिलता है, कोई भी शेयर के बारे में कोई पूछता है या मेरे दिमाग में आता है या कैसे भी वो शेयर को मैं बताना चाह रहा हूं तो मैं बता देता हूं आपको। बढ़ेगा घटेगा कितना क्या रहेगा, वो पूरा वीडियो जब आप देख लेते हो आपको मैं सारी चीजें बताता हूँ कि मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से कैसे चलेगा। उसका आप दिमाग लगाओ, फिर आप अपना कुछ भी करो उसके अंदर, ठीक है। अब समझ लो ध्यान से। ये है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। इस शेयर का नाम है IDFCbank.com। इसकी वेबसाइट का नाम है। मार्केट कैप 45,764 करोड़ रुपए। स्टॉक का पी है 19.70। ROC है 6.93%। करंट प्राइस इसका 62.50। बुक वैल्यू इसकी 45.60। ROE 10.10। और फेस वैल्यू भी इसकी 10 है। डिविडेंड यील्ड कंपनी देती, ये बैंक नहीं देता है। और हाई लो कितना है देखो, 59 लगभग लो गया हुआ है, 89 लगभग हाई गया हुआ है। इस साल का है ये, वैसे हाई और भी गया हुआ है। इस साल की बात बता रहा हूँ, ठीक है। और ये आईडीएफसी बैंक क्या है पता ही है, बैंक तो बैंक ही होता है, बैंक है ये। अब हम बात करेंगे, अगर इसके बारे में ज़्यादा जानना हो तो यहाँ क्लिक करके जान सकते हो, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। आप ये IDFCbank.com खोल के इसके अंदर इनके बारे में सब कुछ इन डिटेल पता कर सकते हो। अब हम बात करेंगे इसके मैक्स के चार्ट की। जब चार्ट पर क्लिक करेंगे तो ये चार्ट आपके सामने चला जाएगा। देखो पहले ऊपर होता था यहाँ 65 रुपये पर, उसके बाद ये आया नीचे, उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर नीचे 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 आ गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर और ऊपर गया, फिर एकदम नीचे ही चल रहा है। 100 रुपये आके अब ये लगभग 60 रुपये पर चल रहा है। इसका जिगजैग है ग्राफ चार्ट। तो शेयर कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया शेयर नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए बताया है कि अंडर वैल्यू चल रहा है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादा महंगा शेयर नहीं है ये। और ये क्या है, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 29% CAGR ओवर 5 साल से 29% CAGR की प्रॉफिट ग्रोथ चल रही है इसकी। ये एक फायदा है, बाकी सारे नुकसान है जैसे हम आप बात करते होते हैं। लेकिन छोटे शेयरों में, कम पैसे वाले शेयरों में ग्रोथ ज़्यादा होती है, पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, रिस्क भी ज़्यादा होती है, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। रिस्क से 100 गुना ज़्यादा पैसे बढ़ते हैं अगर बढ़ जाए तो इसलिए, क्योंकि बैंक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना रहती नहीं इसमें प्रॉब्लम, तो वो मैं कर रहा हूँ। बाकी तो कोई भी शेयर कितना भी जा सकता है, मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से बात करनी है आपको। पीयर कंपैरिजन करेंगे हम। और ये सारे स्टॉक्स के नाम है जो बैंक है, सारे आपको पता ही है। ये इनके सब के CMP है। अब इनकी तुलना कर लिया करो, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है पीयर कंपैरिजन। इनका पी रेशियो ये दे रहा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन दे रहा है, ROC दे रहा है। समझा गया। इस लिस्ट के हिसाब से, इस लिस्ट के हिसाब से पहला बैंक कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, पांचवा कौन सा है, ये लिख के मेरे को कमेंट करके बताएंगे सब। पहला कमेंट और दूसरा कमेंट, इनमें से सबसे अच्छा बैंक कौन सा है, पहले मेरे को अच्छी तरह लिखा करो कमेंट को। कोई 10 लाइनों में लिखा करो कमेंट को, ऐसे क्या फायदा होता पता ही नहीं लगता आप क्या लिखना चाहते हो। अब कई मेरे फ्रेंड कुछ पूछना चाहते हैं तो ढंग से पूछते नहीं, पता नहीं लगता। ढंग से पूछो, शर्म किस चीज की है। जो बात करनी है ढंग से करो, जितना आंसर मेरे को पता होगा मैं दूंगा, नहीं तो आपको बता दूंगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो 5 बैंकों के नाम जो सबसे टॉप चल रहे हैं उनका बताओ। पहला बैंक कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, ऐसा नाम लिख के बताओ। और एक बात तो ये बताओ, और दूसरी बात, सबसे अच्छा बैंक कौन सा लगा है सब चीजों के हिसाब से, वो आप मेरे को बताओ।
और इनकी तुलना करके। ठीक है, अब अपने आगे चलेंगे प्रॉफिट लॉस की तरफ। इनका नेट प्रॉफिट ये यहां नजर आ रहा है, यहां। अब देख लो, पहले पहले 1019 का प्रॉफिट, फिर 880 का प्रॉफिट कम हो गया, फिर माइनस में चल गया 1908, फिर और माइनस में चल गया 2843। डी ग्रेड हो रहा है ये बैंक। इतने टाइम तक 2020 तक डी ग्रेड हो रहा था, 17 से 20 तक डी ग्रेड हुआ, नीचे की तरफ हुआ। उसके बाद 21 में 483 प्लस में आया, फिर ये 132 ही प्लस में रह गया, फिर 2485 प्लस में आ गया एकदम बहुत ज्यादा, फिर 2942 प्लस में आ गया बहुत ज्यादा, नेट प्रॉफिट हो गया। उसके बाद अब ये बीच का नेट प्रॉफिट चल रहा है 2319, यानी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है अब। समझ आ गया। ईपीएस आपके सामने, पहले 3 था, फिर 2.5 था, फिर 4 माइनस में था, फिर माइनस में 6 था, फिर 0.85 प्लस में था, फिर 0.21 प्लस में था, फिर 3.75 प्लस में था, फिर 4 प्लस में था, अब 3.27 प्लस में है। तो ये नॉर्मल जिगजैग चल रही है। समझा गया। पहले डिविडेंड ये देते थे 2017-18 में, ये देख लो बाद में 17 में, देख लो ऊपर कौन सा है ये, 18 में, 17 और 18 में दिया था, उसके बाद कभी उन्होंने डिविडेंड नहीं दिया। ये बातें समझ में आ गई। उसके बाद कंपाउंडर सेल्स ग्रोथ आपको दिख रही है, 10 साल की कुछ है नहीं, 5 साल की देख लो 20%, 3 साल की 24%, और अब तक की 27% इस साल की। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लो, 10 साल की नहीं है, 5 साल की 29% है, 3 साल की 84% है, और अब तक की -20 है। स्टॉक प्राइस CAGR 5 साल की 7% है, और 3 साल की 10% है, और 1 साल की -30% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 साल की 3% है, 3 साल के 8% है, और लास्ट ईयर 10% है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से देखो, ना अच्छा है ना माड़ा है, ये ऐसे है, बीच का सिस्टम है सारा, तो देख लेना। अब ये हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से प्रोमोटर इसके लगभग 36.5% थे पहले। उसके बाद 2022 तक, 2023 में ये बढ़ते बढ़ते 40% हो गए लगभग, फिर 23 के दिसंबर में फिर ये 37% हो गए, फिर सितंबर 2024 में 35% हो गए, और अक्टूबर 2024 में 0% दिखा रहा है। अक्टूबर 2024 में होल्डिंग 0% दिखा रहा है प्रमोटर की। उसके बाद FII के पास देख लो, तेल पहले 13% होते थे, 20, 21, 23। कुछ तो ऐसा है इस बैंक में जो बहुत ही प्लस पॉइंट है, जब ये FII वाले लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। FII की मैंने होल्डिंग बहुत बार आपको बहुत सारे शेयरों में बताई है कि होल्डिंग FII की इतनी ज्यादा नहीं होती है, बिल्कुल कम होती है, और कम भी नहीं रखते हैं वो। और इसमें पहले 13, 10, 19, 19, 20, 24, 24, 23, 21, 19, 27 प्रोमोटर ने होल्डिंग उठाई है। FII वालों ने होल्डिंग अपनी 27.30% कर ली। ये बहुत बड़ी बात है, ये नजरअंदाज नहीं करनी। सारी चीजें माइनस हो और ये प्लस हो, तो ये अकेली सारों चीजों के एवज में ये प्लस मानी जाती है, बहुत बड़ी बात मानी जाती है। समझा गया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। DII का देख लो, DII की भी बढ़िया 16% की होल्डिंग है, यानी परसेंट की होल्डिंग ये बढ़ा ही रहे हैं। और गवर्नमेंट के पास भी स्टेक है 9% का। ये कितनी बड़ी बात है, गवर्नमेंट के पास भी 9% का स्टेक है, और पब्लिक के पास देखो 47% का स्टेक है। समझ में आ गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये दोनों है, यहां तीनों ही मान लो। FII के पास ज्यादा होल्डिंग है, DII के पास ज्यादा है, गवर्नमेंट के पास भी है, तो फिर इसका मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फैल फूल होने वाली चक्कर नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं बैंक में। ठीक है। प्लस माइनस तो हर एक कंपनी में चल रहा है, इसमें भी चल रहा है। अब रेट इसका चल रहा है 62.62 रुपए। तो IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड शेयर के बारे में ये सबसे पहले ये बात करी हमने ढंग से। अब हम इसके चार्ट पैटर्न की बात करेंगे। तो चार्ट पैटर्न में मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि ये जो है, सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, ये हमने वीकली कैंडल ले रखी है, वीकली कैंडल ले रखी है। हैक्कनैशी कैंडल है। कौन सी कैंडल है? हैक्कनैशी कैंडल है, हैक्कनैशी कैंडल। और हमने ये क्या RSI ले रखा है, ये क्या MACD ले रखा है। ठीक है। और ये क्या है? ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये क्या है? स्पोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन है। और ये इतनी बड़ी जो लाइन दिख रही है, सॉरी, ये इतनी बड़ी जो लाइन दिख रही है ना यहाँ, ये थोड़ा ये चल रहा है, 1 मिनट। ये इतनी बड़ी जो लाइन दिख रही है, ये लाइन कौन सी है? ट्रेंड लाइन है। तो इसके बारे में आपको पता लग गया होगा सारी बातें। अब अपने शुरू करते हैं कैसे चल रहा है ये स्टॉक देख लो, पहले यहां चलता होता था,
उसके बाद ये रेजिस्टेंस से पहले ही फेस करके नीचे चला गया, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन को फेस करा तो वापस ऊपर चला गया, पहला रेजिस्टेंस तोड़ा, दूसरे रेजिस्टेंस के पास आके फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर लगातार चल गया, सारे रेजिस्टेंस तोड़ दिए एकदम, फिर ये एकदम नीचे आ गया और अब लगातार नीचे ही आ रहा है। ऐसे चल रहा है ये शेयर ऐसे चल रहा है, आपके सामने है। अब की करंट की बात करें तो इसका प्राइस नीचे ही चल रहा है, देख लो, यहां भी नीचे शो कर रहा है, ये भी नीचे शो कर रहा है, तो अभी तक तो नीचे ही है। कभी भी ये ऊपर जंप कर सकता है क्योंकि ये वीकली के हिसाब से। अब मैं ये वीकली की कैंडल किस लिए बनाता हूं, जो लोग साल 2 साल के लिए रखना चाहते हैं उसके लिए ये वीकली की कैंडल सबसे अच्छी होती है, ध्यान रखना। तो अभी ये नीचे शो कर रहा है तो ये नीचे चलेगा, बाकी ये मैंने आपको बता दिया कि 70 कब आ जाए इसका कोई पता नहीं लगता। नीचे इसका टारगेट कम है, ऊपर इसका टारगेट ज्यादा है, ये मैं बता दूं, लेकिन फिर भी अगर आप डेली के हिसाब से काम करते हो तो घंटे की कैंडल के अकॉर्डिंग काम करना है इसमें। और अगर आप लंबे टाइम तक 10 साल 15 साल के लिए रखना चाहते हो तो कोई भी प्राइस पर इसको ले सकते हो। अब ये 60 आए 58 आए तो उस पर ले लो, चाहे लंबे टाइम के लिए रखना है तो। या कभी ज्यादा मार्केट गिरी हो तो ये गिरा हुआ होगा, कभी 55 पर बाई चांस आ जाए तो 55 पर आप इसको ले सकते हो, बाकी 55 पर ये मुश्किल है। लेकिन अब ये जैसे गिर रहा है तो गिरते हुए पता नहीं लगता, मार्केट गिरती रहे तो ये कितने भी नीचे भी आ सकता है, तो नीचे 55 पर ले लो। जिसको 10 साल के लिए रखना है वो 55 पर अब 2 महीने 4 महीने डीक के इसको 55 पर आए जब ले लो, और उसके बाद 95 पर आए तो इसको बेच दो या डबल करके बेच दो लगभग। तो ऐसा चलता है ये काम मार्केट में, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट देख लो, ये लाइन मैं हर वीडियो में कोई कोई नई चीज आपको समझाता हूं लेकिन आपको समझते नहीं हो आप। ये देख लो, ये ट्रेंड लाइन है, और जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर था तो देखो कितना बढ़िया मूवमेंट था, यहां देख लो ये कितना बढ़िया मूवमेंट था यहां इतने में, ठीक है। लेकिन जैसे ये जो ट्रेंड लाइन है ये है, इसको इसने नीचे की तरफ तोड़ा तो देख लो लगातार नीचे ही चल रहा है। ट्रेंड लाइन टूटनी नहीं चाहिए, वो भी वीकली टाइम फ्रेम पर। ये वीकली बहुत सॉलिड टाइम फ्रेम होता है, इस पर अगर किसी ने वीकली तोड़ दिया तो फिर टूट गया, तो फिर इसका मतलब टूटेगा वो कई हफ्ते। अब ये ध्यान रखने की जरूरी बात होती है, इसमें निश्चित कुछ नहीं होता, लेकिन हम कैंडल स्टिक से चार्ट पैटर्न से ये पता लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है। बाकी बाकी शेयर का कोई पता नहीं है, नीचे गिरता गिरता एकदम 100 200 500 भी पूंज जाए, कितना भी ऊपर चला जाए कितना भी नीचे चला जाए ये कोई बात नहीं है। अपने फंडामेंटल देख लेते हैं, चार्ट पैटर्न देख लें और अपने को जैसा सही लगता है वैसा हम करते हैं, ठीक है। पता किसी को नहीं होता, एक्सपीरियंस मेरा है वो मैं अनुभव कर रहा हूँ आपके साथ। जो चार्ट पैटर्न जो ये कैंडल स्टिक बता रही है वो मैं बता रहा हूँ। अब कई कमेंट में लिख देते हैं आपने कहा था जी इतना चला गया जी, ये तो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, आपने कहा था 10 रुपए जाएगा तो 20 रुपए पर चला गया जी, या आपने कहा था ये तो 19 नहीं जाएगा जी, ये तो नीचे 1 रुपया नीचे चला गया जी। ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी पक्का परफेक्ट नहीं होता। लेकिन जो चार्ट कह रहा है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, जो चार्ट कह रहा है आपके सामने कह रहा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, ठीक है। कितना जाएगा, मैं जादूगर मैजिशियन नहीं हूं, मैजिक नहीं दिखाता हूं मैं जो दिख रहा है सामने वो आपको आपको भी दिखा रहा हूं, आपको भी सामने दिख रहा है कि किस प्रकार से चार्ट ऊपर जा रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे कर रहा है। और मैंने ये कह दिया है कि जब आपको कोई शेयर लेना हो साल 2 साल 5 साल 10 साल के लिए, तो हमेशा आप ये चीज देख लो कि ये चीज इसने नीले ने ऊपर काट ली हो, इधर नीले भी ऊपर चला गया, ये नीला भी ऊपर चला गया काट के रेड को, ये येलो को काट के ऊपर चला गया, और यहां भी एक ग्रीन कैंडल 2 ग्रीन कैंडल दिखा रहा है वीक के हिसाब से। क्या वीक के हिसाब से? तो बिंदास उस चीज को ले लो, साल 2 साल के लिए लेना है और 10 15 साल के लिए लेना है तो एट एनी प्राइस तुम ले सकते हो। लेकिन अपने चाहते हैं कि नीचे से चीज नीचे लेंगे तो ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा नीचे रेट पर लें तो ज्यादा बढ़िया होता है। तो ये समझ में आ गया आपके? कोई दिक्कत, किसी को कोई भी परेशानी हो तो दिल खोल के मेरे को कमेंट में लिख सकता है, नो प्रॉब्लम। एक दिन में 2 दिन में जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं जरूर आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करूंगा, 100% मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करूंगा, ये ध्यान रखा करो। और वीडियो भी मैं किसी ने रिक्वेस्ट किया होता है जब भी मैं वीडियो वही बनाता हूँ, एक्स्ट्रा वीडियो नहीं बनाता हूँ। जब तक वीडियो किसी के रिक्वेस्ट किए हुए कोई ऑर्डर पड़े हैं जब तक पहले वही मैं करता हूँ, उसके बाद नई वीडियो बनाता हूँ। तो ये था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का डेली का, वीकली, मंथली और सब मैंने बता दिया इसका क्या टारगेट रहेगा क्या रहेगा। और ये कभी भी दोबारा 90 रुपए पहुंच सकता है, 100 रुपए पहुंच सकता है। लेकिन अभी ये नीचे चल रहा है तो पहले नीचे की तरफ देख लो, कैंडल देखा करो जब लो। और अदरवाइज आपको ज्यादा शेयर लेने हो, 5-7 लाख के लेने हो,
तो मेरे को कमेंट करके पूछ लो तसल्ली से, और मैं तसल्ली से आंसर दूंगा, उसका रिस्पेक्ट करो आंसर का। उसके हिसाब से जो मैं रेट बताऊंगा उससे पहले नहीं लेना है, ये ध्यान रखना। क्योंकि मेरे को आगे की चीज़ें दिख जाती है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कैंडल बहुत ही ज़्यादा गहराई से देख सकते हैं हमने, जितना ज़्यादा गहराई से दिखोगे सब कुछ नज़र आता है इसमें। तो ये है IDFC फर्स्ट बैंक का वीडियो जो आपके सामने है। अब मैं आपको बता दूं कि मेरा जो चैनल है रवि कुमार, उसको आप @रवि कुमार शेयर मार्केट करके शेयर सर्च कर सकते हो, अपने फ्रेंड को भी दे सकते हो। यूट्यूब पर सर्च करेगा @रवि कुमार शेयर मार्केट तो सबसे पहले दिखेगा चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियोज़ को, चैनल को शेयर करो। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, और कमेंट करो, जो भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करो, इंटरेक्शन करो, कम्युनिकेशन करो मेरे साथ, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो सके। कई लोगों ने ले रखे होते हैं, बताते नहीं है पूरी क्वांटिटी कितनी ली रखी है, कब ली थी, कितने रुपए लगाए हुए हैं, कब चाहिए वापस पैसे चाहिए, कब नहीं चाहिए, उसके हिसाब से बात करके मेरे को क्वेश्चन पूछा करो। सीधा कहते मेरे पास 5,000 शेयर है जी, ये बिक जाएगा जी, तो कब बेचना है आपको, मेरे को क्या पता। कितनी रिस्क लेनी है, कितनी रिस्क नहीं लेनी है, क्या टारगेट लेके खरीदा था, कब आपको पैसे वापस चाहिए, ये जो लगाए हुए हैं सारी बात पूरी कम से कम 15 लाइनों का कमेंट लिख के फिर ही आप अच्छी तरीके क्वेश्चन पूछ सकते हो। जितना अच्छी तरीके से क्वेश्चन पूछोगे उतने ही अच्छी तरीके से मैं आंसर दे पाऊंगा, ठीक है। तो आप कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर चाहते हो कि ये चैनल कंटिन्यू रहे, आपकी मदद मैं करता रहूं, क्योंकि ये बहुत बड़ी मदद है, हेल्प है मेरी तरफ से आपको। वो इसलिए क्योंकि इससे डायरेक्ट पैसे बन रहे हैं, कोई बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, पैसे आपके पास है तो उससे पैसे बन रहे, बस इसमें पैसे होने जरूरी है। समझ में आ गया? तो इसलिए कर सकते हो। और उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर मार्केट में अकाउंट खुलाने का यानी डीमेट अकाउंट खुलाने का अपस्टॉक्स में लिंक दे रखा है। वहां क्लिक करोगे तो अकाउंट खुल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आती। सबसे बढ़िया कंपनी है, सबसे कम ब्रोकरेज लेती है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट खोल के देती है। तो अकाउंट खुला सकते हो मेरे लिंक पर क्लिक करके, कोई दिक्कत होगी तो मैं सोल्व करूंगा। उसके अलावा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फोरम यानी इस फोरम का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। इसके अंदर क्या है, जो मेरा फ्रेंड सीखना नहीं चाहता है, सिर्फ कमाना चाहता है शेयर मार्केट से, वो 30% कमीशन मेरे को दे के और रेगुलरली कमाई कर सकता है। कम से कम साल की 35% की मेरी गारंटी है कि 35% बनेंगे, चाहे शेयर कितना भी नीचे चला जाए, ओवरऑल ऊपर आएगा, ये मेरी गारंटी है। बाकी शेयर मार्केट है, खुद की किस्मत नहीं अच्छी होती है, करवाने वाले की भी नहीं अच्छी होती है, तो कुछ भी हो सकता है, वो अलग बात है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसमें आप फार्म भर के मेरे को भेजोगे ये, लेकिन पहले सोच लेना आपके पास 1 लाख रुपए कम से कम होने चाहिए, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, और 1 साल या 1 साल से ज़्यादा के लिए होने चाहिए, तभी मैं आपको काम करवाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं करवाऊंगा, सॉरी। तो ये फार्म भर के भेजो। पहला मैं जब काम करवा दूंगा तो जितना प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, जितना लॉस तो अपने करेंगे, जितना प्रॉफिट नहीं करेंगे प्लस में हो जाएगा, जितना प्रॉफिट उसमें ब्रोकरेज करके जितना आपको आपको प्योर प्रॉफिट होगा उसका 30% मेरे को पे करना है। जब तक 30% पे करते रहोगे, जब तक मैं आगे से आगे आपको काम करवाता रहूंगा। और रजिस्ट्रेशन फीस इसकी कुछ नहीं है, इसलिए शुरू में कुछ नहीं लगता, फार्म भरना है, आपको भेजना है। इसमें हम क्या करते हैं, कोई ऑप्शंस में काम नहीं करते हैं, फ्यूचर्स में काम नहीं करते हैं, शेयर लेते हैं, उधार नहीं लेते हैं, मार्जिन में नहीं लेते हैं, हम शेयर लेते हैं कैश में और कैश में बेचते हैं। जितने रुपए के शेयर लेते हैं उतने रुपए अपने पास होने चाहिए, तभी शेयर लिए जाएंगे अपने, क्योंकि होल्डिंग करते हैं हम, डिलीवरी में काम करते हैं हम, फालतू ये और काम नहीं करते हैं दूसरे वाले, ये ध्यान रखना। तो इसलिए जिसको कमाई करनी है वो मेरे से जुड़ सकता है। जिसके पास 1 लाख रुपए नहीं है, वो अपने आप 20-30 हज़ार 50 हज़ार लाख से कम रुपए हैं, वो अपने आप पेपर ट्रेडिंग करो, फिर मेरे वीडियो ये देख के डेली ट्रेडिंग करो, थोड़ा बहुत 10-20 हज़ार में ट्रेडिंग करो, सीखो, और अपने आप मेरे को बिना पैसे दिए भी काम कर सकते हो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता रहा हूँ, ये तो एक मेरी सर्विस है, और भी मेरी 5-7 सर्विस है, मैं बताता नहीं हूँ, धीरे धीरे मैं वो भी बता दूंगा आपको। तो आप किसी भी सर्विस में जुड़ के सीधा पैसा कमा सकते हो, वैसा कमाना चाहते हो तो वो एक ऑफर है, लेकिन आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देख के आप आराम से कमाई कर सकते हो। और मेरी वेबसाइट है ehindimein.com, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ क्लिक करके आप सीख सकते हो कि किस प्रकार से शेयर मार्केट में काम करना चाहिए, क्या क्या अच्छी बातें, क्या गलत बातें, क्या होता है, सब कुछ। ये जो टर्म्स अपने फंडामेंटल एनालिसिस में यूज़ करते हैं, चार्ट पैटर्न में यूज़ करते हैं, वो सारी टर्म्स हिंदी में समझाई हुई हैं, वहाँ से आप देखे सीख सकते हो। ओके, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।